अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। दोस्तों, कल रात सादुर रहमान और ढकी भाई के चैनल पर एक वीलॉग अपलोड किया गया। इस वीलॉग ने जहां बहुत सारे पाकिस्तानियों को रुला दिया, वहीं पर कुछ पाकिस्तानियों का इस वीलॉग को देखने के बाद हासा निकल गया। अब इस वीलॉग की कहानी क्या है, ढकी भाई पर जुल्म करने वाले कौन थे, जुल्म किसने करवाया, और फिर ढकी भाई को रेस्क्यू करने वाले बिग ब्रदर का किरदार क्या है। ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, बिग ब्रदर कौन है? ढकी भाई के वीलॉग में एक बहुत बड़ा सस्पेंस, जिसने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया कि बिग ब्रदर कौन है। इस वीलॉग में ढकी भाई की कहानी मुख्तसरन बयान की जाएगी, लेकिन ढकी भाई के साथ जो कुछ हुआ इसके पीछे वजह क्या थी और ढकी भाई को रेस्क्यू करने वाले बिग ब्रदर के किरदार पर तफसील से बात की जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, जहां ढकी भाई अपनी मिसेस के साथ बैरून मुल्क किसी इवेंट पर जा रहे थे। ढकी भाई को इमिग्रेशन ने रोका। वहां पर NCCI यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोगों ने ढकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ढकी भाई के ऊपर जो जुल्म हुए वो तफसील से ढकी भाई ने बताए, जो कि काबिल मुज़म्मत है। यहां तक कि एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी ने उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें ह्यूमिलिएट किया और अपने बेटे के साथ, जो कि कम उम्र है, लाइव कॉल पे बात करवाते हुए ढकी भाई को चमाटे तक मारते रहे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम इसके वीलॉग्स देखते हो, तुम इसका कंटेंट देखते हो, ये देखो हमारे पास ये किस हालत में बैठा हुआ है। और उस बच्चे को NCCI के AD एडिशनल डायरेक्टर ये कहते रहे कि गालियां दो इस शख्स को। वो शख्स गंदी गालियां देता रहा ढकी भाई को ह्यूमिलिएट करता रहा, ढकी भाई की फैमिली को ब्लैकमेल किया गया और ढकी भाई से रिश्वत के तौर पर 60 लाख रुपए भी लिए गए। इस कहानी में ढकी भाई आगे चल करके बताते हैं कि किस तरह से उन्हें हवालात के अंदर रखा गया और फिर किस तरह से IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ढकी भाई से पैसों का मुतालबा करता रहा। उन्होंने 8 करोड़ मांगा, जबकि ढकी भाई के पास वो पैसे नहीं थे। लिहाजा ढकी भाई के डिजिटल अकाउंट्स के पासवर्ड और उनके ID लेकर के वो पैसे जो ढकी भाई की ट्रेडिंग में थे या उनके अकाउंट्स में थे, वो निकाल करके अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। और फिर ढकी भाई को इस बात पर ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी मां के खिलाफ पर्चा दिया जाएगा। लिहाजा ब्रोकर्स ऐड हुए, बीच में फैमिली इन्वॉल्व हुई। ढकी भाई के मामू ऑस्ट्रेलिया से आए, पैसे अरेंज किए गए और 60 लाख रुपया ढकी भाई के मुताबिक दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी बेगम अरूब के ऊपर कोई पर्चा न करवाया जाए। बड़ी मुश्किलों के साथ ढकी भाई अदालत पहुंचे, अदालत ने जुडिशियल करवाया और फिर उसके बाद ढकी भाई को जेल हुई। लेकिन इस सारी कहानी के बीच में एक अहम किरदार जो ढकी भाई को NCCI के ही किसी दफ्तर में मिला, उसका नाम था बिग ब्रदर। ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, ढकी भाई ने बताया कि वो शख्स का नाम रिवील नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो शख्स कौन था। लेकिन जब वो पहली मर्तबा मुझे मिला तो उसने मुझसे मेरा हाल पूछा, मेरे केस के हवाले से पूछा। मुख्तसर सी मुलाकात में ज्यादा बात नहीं हुई, वो शख्स चला गया। उसके बाद ये जो जुल्म के पहाड़ मुझ पर तोड़े गए, इस सब के बीच में एक मर्तबा फिर वो शख्स मुझे मिला और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमसे किसी ने पैसों की डिमांड की। मैं सादुर रहमान यानी कि ढकी भाई इस डर से कि मैं इस शख्स को जानता नहीं, उसे कुछ ना बता सका और उसे इनकार कर दिया। उसके बाद जब मुझे अदालत ने जुडिशियल कर दिया तो जेल भेजने से पहले एक मर्तबा फिर मैं NCCI के दफ्तर में आया, तो वहां मुझे वो शख्स एक बार फिर मिला जिसे बिग ब्रदर कहते हैं। बिग ब्रदर ने इस मर्तबा मुझसे सवाल नहीं पूछा, बिग ब्रदर ने डायरेक्ट मुझे इंफॉर्मेशन दी कि तुमसे पैसे तो लिए गए हैं, लेकिन ये बताओ किसने लिए। अब की बार मैंने बिग ब्रदर के सामने सारा सच रख दिया। बिग ब्रदर ने मुझे कहा अपनी फैमिली से बात करो और उन्हें इत्तला दो कि तुमसे मेरा दोस्त मिलने आएगा। ढकी भाई कहते हैं कि मैंने वहीं पर एक फोन का अरेंजमेंट किया और अपने घर वालों को बताया कि एक शख्स जो मेरा दोस्त है आपसे मिलने आएगा। फिर उसके बाद ढकी भाई जेल चले गए। ढकी भाई ने जेल के उस छोटे से सेल के बारे में बताया, जो कि काफी अफसोसनाक था। उस छोटे से सेल में बाथरूम की छोटी सी दीवार होती है, अगर आप खड़े हो जाएं तो आप नंगे नजर आएंगे, अगर आप बैठकर कुछ कर रहे हैं तो चेस्ट से ऊपर नजर आएंगे। पंखा बहुत ऊपर था, यानी कि कोई शख्स अगर खुदकुशी भी करना चाहे तो पंखे के साथ लटक ना सके। ढकी भाई की दर्द भरी ये कहानी वाकई अफसोसनाक थी।